My name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. Today we learn Fisher's method. मैंने आपको Parshall's method complete करा दिया. अब मैं आपको क्या करवाऊंगी Fisher's method. और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया भी था कि ये लेस्पियर और पार्शियल से मिलकर बने, राइट. और बहुत सिंपल मेथड है. ये एक प्रोफेसर इरविंग फिशर ने दिया था एक ये मेथड फिशर आइडल इंडेक्स. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन. P01 इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया भी था कि ये रूट में आएगा. आप लोग को ये याद रखना है कि ये रूट में आएगा. ओके, तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला था P1Q0 किसका था, ये लेस्पियर का. लेस्पियर का. ओके, बट मेरी ना एक चीज़ में प्रॉब्लम होगी है. जो लेस्पियर का क्वेश्चन था ना वो P0Q0 निकालना था उसके अंदर, तो एक प्रॉब्लम हो गई है. बाकी इसके अंदर जो निकाला इन लोगों ने मेथड्स के बेसिस पे वो एक में P0Q0 डाला हुआ है, कहीं पे कुछ डाला हुआ है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए डाल देते हैं. बट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द लेस्पियर. ओके, मैं आपको लेस्पियर का एक क्वेश्चन फिर से बताती हूँ. ओके, अभी मैं ये क्वेश्चन कर दूंगी. लेस्पियर का मेथड है और सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1, ये हमारा किसका मेथड है, पार्शियल का. ओके, एक प्रॉब्लम हो गई है. आप लोग दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ, एक प्रॉब्लम जो हुई है वो हमारा ये लेस्पियर का मेथड है. लेस्पियर के अंदर P0 Q0 निकालना था. मुझे एक डाउट हो गया था कि कई कई जगह पे आप लोग का ये यूज़ किया होता P0 Q1 उसके नीचे, और P0 Q0 कई जगह पे यूज़ किया था. तो मुझे एक डाउट था कि फिशर्स लेस्पियर मेथड कौन सा है. तो लेस्पियर मेथड्स का ये वाला फॉर्मूला है, दोबारा से बता रही हूँ. ओके, और ये हमारा, और लास्ट क्लास में अगर मैंने कुछ भी बोला है पार्शियस के लिए तो लेस्पियर्स के लिए, तो आप हमेशा ये याद रखो कि हमें P0 Q0 चाहिए होता है और P1 Q0 चाहिए होता है. ओके, वो पूरी लेस्पियर का जो क्वेश्चन है वो आपको मैं दोबारा से एक बार क्वेश्चन आपको रिपीट करवाऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको फिशर्स मेथड करवा रहा हूँ. लेस्पियर का मेरे को पता है, मैं अपने बेसिस पे मैं आपको सिंपल वेटेड एवरेज के साथ मैं लेस्पियर का मेथड दोबारा से डाल दूंगी. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. सॉरी फॉर दिस सॉरी फॉर दिस, ये गलत फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया, तो मैं सॉरी बोल रही हूँ. ओके, सो अब मैं आप लोग को फिशर्स मेथड बता देती हूँ एक बार. सो व्हाट इज द फिशर मेथड. मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, अब मैं क्वेश्चन बताती हूँ. ओके, सो मेरे पास कॉमोडिटीज गिवन है. ओके, A, B, C एंड D. ओके, मुझे बेस ईयर दिया हुआ है. अब मुझे बहुत सारी जगह चाहिए होगी क्योंकि मुझे सब कुछ निकालना है. 2, 3, तो फॉर्मूले की जगह तो नहीं होगी, मैं लिख लेती हूँ मुझे क्या क्या चाहिए. ठीक है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक फॉर लेस्पियर मेथड. ओके, आगे से कोई ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी मिस्टेक नहीं होगी मुझसे. अब मुझे क्रिएट हो गया है. ओके, सो आई अपोलोजाइज फॉर दिस मिस्टेक. ओके, सो हम लोग को क्या दिया होता है, बेस ईयर. ओके, एंड देन करें. मुझे दिया हुआ है P0 एंड Q0, P1 एंड Q1. ओके, सो P0, देखो इसी के अंदर जो है ना लेस्पियर का भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमें सब कुछ तो यहीं तक गिवन तो होता है और हमें यही चारों निकालने होते हैं. ठीक है, तो इसी में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. मैं तीनों मेथड्स एक बार इसी में दोबारा से बता दूंगी. ओके, कोई वो नहीं होगा आप लोग का. 10, 6, सॉरी 8, 6, 30, 50, 20, 19, 12, 10, 6 and 6. Okay,
25, 30 and 20. Okay, this is the question of this Fisher method. So अब हम लोग क्या निकालेंगे, P1 और Q1. ओके, P1 Q1. अब आप एक फॉर्मूला याद रखना कि जो हम लोगों को निकालना था वो निकालना था P1 Q0 और P0 Q0. ये हमारा लेस पेयर है और ये दोनों हमारे क्या हैं, पार्शियस. ओके, ये दोनों हमारे लेस पेयर है, ये दोनों हमारे पार्शियस फॉर्मूला हमें निकालना है. पहले हम इन दोनों को निकाल लेते हैं. 12 हम लोग निकाल रहे हैं P1 Q1 को. 600, 250, 6 3s are 180, 120. P0 Q1 निकालना है अब हम लोग को. P0 and Q1 500, 8 into P0 Q1 200 and 6 120 180 80. P0 Q0 300, 8 into 15 120 120 and 40. P1 Q0 30 into 12 240, sorry 360. P0 P1 Q0 निकालना. 150 120 60. ओके, दिस इज अ गिवन. अब आपको सब कैलकुलेट करना है और मेथड में डालना. अब मैं आप लोग को फिर से एक बार अपोलोजाइज कर रही हूँ फॉर दिस फॉर्मूला फॉर द लेस पेयर मेथड. ओके, सो मैं दोबारा से मेरी प्रॉब्लम है, मैं आप लोग को दोबारा से बता रही हूँ क्योंकि मेरी मिस्टेक थी, मैं ही ठीक करूँगी उस मिस्टेक को. ओके, सो व्हाट्स माय मिस्टेक, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ कि P1 Q0 डिवाइड सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0 into 100. This is the formula of the Lespier method. Okay, next is P1 sigma P1 Q1 divided by P0 Q1 into 100 into 100. This is the formula of the Paasches method. Okay, so this is the formula of the Fisher's method. फिशर्स मेथड का भी यही फॉर्मूला, आप लोग P1 रूट में डालोगे P1 Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0 इनटू P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q0 इनटू 100. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फिशर्स मेथड. ओके, सो दिस इज फॉर्मूला. अब मैं देखो मैं अब क्या रब करूं, मैं इस थोड़ा बेसिस को रब कर दूं ताकि फॉर्मूला पूरा आ जाए. ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा. और ठीक है, सिग्मा P1 Q1 सॉरी Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1. मैं ये भी रब कर देती थोड़ा सा. ठीक है, Q1 divided by sigma P0 Q1. Okay, into 100. ओके, सो अब हमें पता है कि हमारे पास सारी वैल्यूज है और रूट में सबसे पहले तो ये याद रखना है. ओके, तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं. P1 Q1 1150, P0 Q1 960, P0 Q0 580 and last one is P1 Q0 it's a 690. ओके, सो अब हमें ये पता चल गया और ये मेथड पता चल गया. ठीक है, और आप लोग हमेशा ये वाला जो पहला वाला है ये हमारा लेस पेयर और ये हमारा पार्शियल. अब हमें P1 Q0 क्या है 690,
P0 Q0 क्या है 580 इंटू P1 Q1 क्या है 1150 डिवाइडेड बाय P0 Q1 क्या है 960 इंटू 100। अगर आपके इसके 0 से 0 कट जाते हैं तो काट दे, ये 100 बाहर है। ओके, तो इसका आंसर आप लोग रूट के बेसिस पे अगर आप लोग निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 119.37। ओके, ये आंसर आएगा फिर से। ओके, अब मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन दूंगी आप इसको तीनों मेथड से सॉल्व करोगे। ओके, तो मैं एक बार दोबारा से तीनों के फॉर्मूले आप लोग को रिवाइज करा रही हूँ फिर से। ओके, तो ये अभी तो आप क्वेश्चन को आप लोग बस ये याद रखना है कि आपको उसी बेसिस पे निकालना है। ओके, मैं आपको एक बार से फिर से रिवाइज करवा रही हूँ तीनों के फॉर्मूले। क्योंकि ये ना थोड़ी कई क्वेश्चंस में ऐसा गिवन हुआ है कि आप लोग को कभी कुछ गिवन होता है कभी कुछ गिवन होता है। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। आपको क्या निकालना है, लेस पेयर में याद रखोगे P1 Q0 P0 Q0। ठीक है, पहले P1 Q0 को मल्टीप्लाई करोगे फिर P0 Q0 को मल्टीप्लाई करोगे। ओके, नेक्स्ट इज पास्चेस मेथड जो होगा वो हमारा किस बेसिस पे होगा, सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। ये हमारा पास्चेस मेथड होगा। और मैंने आप लोगों को प्रॉमिस की है कि मैं आप लोगों को सारे फॉर्मूले एकदम करेक्ट फॉर्म में आपको पीडीएफ के फॉर्म पे आपको सारे फॉर्मूले एक बार बताऊंगी। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोर्ड पे पढ़ाऊंगी तो ये फॉर्मूलेज आपको ना समझ आएंगे, बट मेरी प्रॉमिस है कि मैं आपको सारे मेथड्स एक बार पीडीएफ के फॉर्म पे मैं खुद सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले आप लोग को प्रोवाइड करूंगी और बाकी चीज़ें मैं हर किसी के फॉर्मूले उसमें डाल दूंगी और जितने जितने मैंने चैप्टर करवाती रहूंगी उस हिसाब से आपको फॉर्मूले रिवाइज कराती रहूंगी। देखो, क्योंकि हर चैप्टर्स के क्या है, क्योंकि हर चैप्टर जो हर आपका कॉन्सेप्ट है ये आपके आने वाले टाइम पे बहुत काम आएगा। क्योंकि इन दिस आप लोग को कुछ भी करना है अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए कुछ भी करना है तो आप लोग को पढ़ाई जितनी कहो प्लीज़, मैंने और आपको लास्ट क्लास में कहा भी था कि मैं आपको अब से एक हफ्ते बाद में नेक्स्ट मंडे से आप लोग को इको की जनरल नॉलेज भी प्रोवाइड करने जा रही हूँ। मैं साथ साथ इसकी प्रिपरेशंस भी करना शुरू कर रही हूँ थोड़े दिनों में। ओके, तो मैं आप लोग के लिए इसके साथ साथ आपको मेथड्स तो प्रोवाइड करवाऊंगी, बट साथ साथ मैं आपको क्या करवाऊंगी, इसके इकोनॉमिक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज, और इसी बेसिस पे हमारी जो नॉलेज है इकोनॉमिक्स की वो हमारी क्या होगी, बढ़ती रहेगी। ओके, चाहे वो आपकी इकोनॉमिक्स हो चाहे आपकी जर्नल नॉलेज हो, आप लोग की बढ़ेगी, साथ साथ आप लोग भी कुछ बताओगे और मैं भी आपको कुछ बताऊंगी। ओके, ऐसी हम लोगों की आपस में जितनी यूट्यूब फैमिलीज हमारी बढ़ती रहेगी, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे, जितना भी हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ती रहेगी, आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करा करो मेरी वीडियोस को। ओके, सो जितने भी हमारे वो हैं फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाऊंगी, ये नहीं है नहीं, बट एक एक चीज़ मैं आप लोगों को सोचती हूँ कि हर एक एक चीज़ आपको प्रोवाइड हो, आपको पता चले कि क्या हो रहा है आखिरकार हमारी कंट्रीज़ में, हमारे वर्ल्ड में, और ओके पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है और क्या बताती है। ओके, सो ये हम लोग एक बेसिक से स्टार्ट कर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, और मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूँगी आप लोग के लिए इकोनॉमिक जनरल नॉलेज। ओके, सो हम लोग एक एक क्वेश्चंस को पहले मैं तो आपको बेसिक बताऊंगी, फिर हम लोग बेसिक के साथ साथ हमारी खुद की साथ साथ यही है कि हम लोग अच्छे से करें, और हमें ये पता होना चाहिए, देखो जो भी आपकी थ्योरीज है ना इसके अंदर की, कुछ कुछ इसके अंदर भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स है कि जो हमें आने चाहिए। ओके, देखो NSSO मैंने आपको करवाया था, याद है
तो एनएसएस को भी आपको पता होना चाहिए कि एनएसएस है क्या, और ये क्यों बना है, और किस लिए हम लोग इसको यूज़ करते थे। हम लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, आप लोग नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक चीज़ पढ़ाऊंगी, 5 इयर्स प्लान। 5 इयर्स प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जनरल नॉलेज में भी क्वेश्चन आएगा इकोनॉमिक्स का। 5 इयर्स हमने सारे प्लान्स बने, जो 5 इयर्स प्लान्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ओके, हर 5 साल 5 साल के प्लान प्रिपेयर किए जाते हैं। मे बी लास्ट जो 2070 तक ये प्लान चला था। ओके, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज दूंगी, और क्यों इकोनॉमी और इकोनॉमिक में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता चलेगा। और ये मैंने पूरे पूरे आप लोग के लिए अपने साथ साथ अपने अपने आप थोड़े बहुत नोट्स भी खुद प्रिपेयर करे थे मैंने। ओके, तो यही मेरी वो है कि मैं आपको आपके लिए हेल्प करूँ, आपकी हेल्प होगी, आप लोग सीखोगे और मैं भी कुछ सीखूंगी इसी बहाने, कि आप लोग के लिए है क्या। मैंने आपको कहा कि अब एनएसएसओ क्या होता है, एनएसएसओ किससे बनाया है, क्यों बनाए, किस काम आएगा, क्या यूज होंगे उसके, व्हाट्स द यूजेस, व्हाट्स द हेल्पफुल, क्या हेल्प कर रहा है वो हमारे लिए, सेंसस क्यों प्रिपेयर किया इंडिया ने, और 5 इयर्स प्लान क्यों प्रिपेयर किए, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। देखो, हर एक टॉपिक्स जो है ना हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो आप लोग जब भी मैं आपका ये जनरल नॉलेज, इकोनॉमिक जनरल नॉलेज का ये सारा कॉन्सेप्ट शुरू करूंगी, तो आप लोग के लिए उसके लिए बेस्ट मेथड है कि आप लोग भी सीखोगे एक एक टॉपिक को। ठीक है, हमारी इकोनॉमिक्स कहाँ से शुरुआत हुई, किससे शुरू करी, ये तो हमें पता चला था, राइट। हमने एडम स्मिथ ने स्टार्ट की थी, और ये हमारी सारी जो जनरल नॉलेज है इकोनॉमिक्स की, वो भी उस बेसिस पे आपकी बढ़ती रहेगी। ओके, इससे हमारी इकोनॉमिक्स की भी बढ़ेगा, और साथ साथ जनरल नॉलेज की हम लोग अवेयरनेस के बारे में, मैंने आपको कहा है कि हम लोग स्टार्टिंग में जब भी क्लास शुरू करेंगे 10 to 15 मिनट्स हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हुआ क्या, कैसे हुआ, कब हुआ। तो हमें 10 to 15 मिनट्स की जो ये हम 10 मिनट मे बी 5 to 10 मिनट, मैं 15 मिनट्स में नहीं जाऊंगी, मैं 5 to 10 मिनट्स के बीच में आप लोग को ये बताऊंगा। और बाकी हमारे जो चैप्टर चलता जा रहा है वो मैं स्टार्ट्स मैंने आपको बता दी कि स्टार्ट्स का कितना सिलेबस रख गया, बाकी मेरा माइक्रो रह गई है, मैं माइक्रो आपको करवाती रहूँगी। ठीक है, माइक्रो में आपको जल्दी स्टार्ट कराऊंगी उस चैप्टर को। और कुछ मैंने प्रोडक्शन, मैंने इलास्टिसिटी मेरा रह गया, इलास्टिसिटी करवाने के बाद मैं आप लोग को आगे के प्रोडक्शन फंक्शन में आपको करवा दिए है। मेरे कॉस्ट, रेवेन्यू, मुझे ये सब कराना है, तो सारे चैप्टर में करवा दूँगी। ओके, तो बहुत ईजीएस्ट चैप्टर है, उसके भी बस आपको सिर्फ रिवाइज करनी है और पढ़नी है, क्योंकि एमसीक्यू है इस बार पेपर, तो एमसीक्यू का पूरा पैटर्न आप लोगों को पता है। ठीक है, आप लोग पहले समझोगे, उसके बाद आपको सारे एमसीक्यूज भी बहुत जल्दी क्लियर होंगे, आप समझोगे और उस चीज़ को पढ़ोगे सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो जितनी अभी से नॉलेज लेकर चलोगे, यही हमारे लिए प्रेफर होगा कि हम लोग जितना अपने बेसिस पे प्रेफर करेंगे, आप लोग उसी बेसिस पे अपना क्या करते रहोगे, अपनी नॉलेज को क्रिएट करते रहोगे, राइट। तो यही हमारी एक स्ट्रैटेजी है, और हम लोग अभी से स्ट्रैटेजी जब तक प्रिपेयर शुरू करते हैं, हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं, और हमारी प्रिपरेशन बहुत आगे तक रंग लाते हैं। देखो, पढ़ाई हमारी कभी भी छूटती नहीं है, राइट। हम लोग जितना चाहे हम पढ़ सकते हैं, क्यों ना, लाइफ हमारी सिर्फ पढ़ाई में ही है। देखो, जितना पढ़ोगे उतना हमारे लिए हमारी सक्सेसफुल, हमारी लाइफ हमारी सक्सेस बनेगी। हम लोग इंटरव्यूज देने जाते हैं, ये नहीं कि नॉलेज ये नहीं है कि आप लोग बुक लैंग्वेज पढ़ रहे हो, आपको बुकिश लैंग्वेज काम नहीं आएगी, आपकी खुद की नॉलेज काम आएगी। इसलिए मैं आपको अपने बेसिस पे स्टार्टिंग से कि नॉलेज होती क्या है, कि हम लोग कैसे हम चीज़ को, किसी चीज़ को हम किस बेसिस पे आपको नॉलेज देते हैं, तो ये हमारे बेसिस पे नहीं, हम सबके अपने अपने अलग अलग डिसीजंस होते हैं, अलग अलग नॉलेज होती है। हम किसी को कुछ बोलेंगे, आप लोग किसी और को कुछ बोलोगे, तो ये सबका एक अलग अलग वे होगा कि आप लोग किसी और चीज़ को किसी और के बेसिस पे पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो दिस इज द डिसीजन मेकिंग। आप लोग ऐसे ही आप लोग साथ साथ किसी के साथ डिसीजंस ले पाओगे, आप लोग और जो भी करना चाहो आप लोग को कर सकते हो अपनी लाइफ में, जो अचीव कर रहे हैं। और मैं भी अचीव करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में बहुत कुछ। ओके, सो हम सब, आई होप कि हम सब एक टाइम पे आकर हर चीज़ अचीव कर पाए, और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सेटल, अपना करियर सेटल देखते हुए अच्छे से देख पाए।
ओके, सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच। और जितनी भी मैंने आप लोगों को नॉलेज बताई और ये मेथड्स बताए, ओके, तो हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे और जितनी भी नॉलेजेस हैं मैं आपको बताती रहूँगी अब। ओके, तो अब सिर्फ थोड़ा सा फेस्टिवल सीजन्स पे आप लोग फोकस करो और इन्जॉय करो अपनी दिवाली को भी। ओके, so guys, happy Diwali and wish you a very happy Diwali, and please guys like share subscribe my video, please don't forget anything, please guys, thank you.